गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, दो तरह के सिस्टम पढ़े थे। रूट जनरली हमारा टॉपिक चल रहा था, तो हमने दो तरह के रूट सिस्टम पढ़े थे, जिसमें क्या था, पहला था आपका टैप रूट सिस्टम, दूसरा था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो मैंने आपको टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या बताया था, टैप रूट सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो पार्ट रेडिकल से जो डेवलप होता है वो रूट्स, उसको क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कैसे किसको कहते हैं, जो कि अदर फ्रॉम रेडिकल से डेवलप नहीं होते हैं, यानी अदर फ्रॉम रेडिकल के अलावा कोई पार्ट से डेवलप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, किसके, टैप रूट सिस्टम के। ओके, जैसे कैरेट वगैरह में मॉडिफिकेशंस, अलग अलग तरह के हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, हिंदी में क्या बोलेंगे, मूसला मूल की शाखा का श्वसन के लिए रूपांतरण। इससे हमने पहले टैप, इसमें हमने स्टोरेज के लिए देखा था, और अब हम इसमें क्या देखेंगे, एडवेंटिशियस रूट के लिए पहला है फेसिक्युलेटेड रूट। फेसिक्युलेटेड रूट हिंदी में क्या बोलेंगे, पुलकित मूल। दीज आर द एडवेंटिशियस रूट अकर इन क्लस्टर एंड ऑल ऑफ देम आर स्वेलन। यानी फेसिक्युलेटेड एडवेंटिशियस रूट कैसी रूट होगी, ऐसी रूट जिसका पूरा जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, और ये क्या होती है, सारी क्लस्टर में आती है, यानी गुच्छों में आती है, सारी क्लस्टर्स के अंदर आती है, तो उनको क्या कहते हैं, फेसिक्युलेटेड रूट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पुलकित रूट। जो पुलकित रूट होती है वो गुच्छों में आती है और फूली भी होती है। ओके, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परगिलस और डहेलिया। एग्जाम्पल है एस्परगिस और क्या बोलते हैं, एस्पार्गस और डहेलिया। सेकेंड इज द नोडुलस रूट। नोडुलस रूट के अंदर क्या होता है कि इसमें जो रूट की टिप पार्ट होती है, जनरली जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो जनरली स्वेलन अप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुरकुमा, जिसे मैंगो जिंजर भी बोलते हैं, पिकल्स वगैरह में जनरली यूज आता है। तो नोडुलस रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रंथिल मूल। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछता है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट सिस्टम, तो वो जो मैंने आपको लिखाया था प्रीवियस वो करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब एडवेंटिशियस रूट के सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ गया, फेसिक्युलेटेड रूट। क्या बताया, इसमें क्या होता है, फेसिक्युलेटेड रूट में क्लस्टर्स में अकर होते हैं और सारी क्या होती है, स्वेलन अप। आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है, ये सारी क्या है, रूट्स, और आपका पूरा पार्ट इसका देख रहे हैं, स्वेल अप आपको दिख रहा है, यानी फूला हुआ दिख रहा है। नोडुलस रूट को क्या बोलते हैं, ग्रंथित मूल कहते हैं, जिसमें जो टिप्स ऑफ रूट है, रूट का टिप वाला जो पार्ट है जनरली वो स्वेलअप होता है। आपको दिख रहा है ये वाला जो टिप वाला पार्ट है, ये क्या हो रहा है, फूल रहा है, बाकी वाला पार्ट पतला है। ग्रंथिल रूल को ग्रंथिल मूल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथिल मूल कहते हैं। इसमें क्या कहता है, रूट का जो ऊपर वाला भाग है, वो जड़ का जो मूल का आपका भाग रहता है वो क्या होता है, फूला हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुरकुमा, हिंदी में भी यही बोलते हैं, कुरकुमा एमेडा। जनरली इसका एग्जाम्पल कुरकुमा एमेडा है, जिसे हम मैंगो जिंजर भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंदीय अपास्तनिक मूल। ठीक है, the food is stored in these root, therefore they become swollen and not have definite shape. ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, ऐसी रूट्स जो कि क्या होती है, जिनकी फूड की वजह से, जिनका जो पूरा पार्ट है हम उसे खाते हैं, हमारे खाने में यूज लेते हैं, और जो उसका पूरा पार्ट है वो क्या होता है, स्वेलन अप हो जाता है और उसकी कोई भी शेप नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, देखा होगा आपने, शक्करकंदी को देखा होगा, तो शक्करकंदी की एक तरह की रूट ये मिट्टी में लगती है, तो हम क्या देखते हैं, उसका पूरा पार्ट क्या होता है, आपको फूला हुआ दिखता है। तो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंदीय अपास्तनिक मूल बोलते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, जो खाद्य पदार्थों के थ्रू, खाद्य पदार्थों की वजह से पूरी जो क्या बोलते हैं मूल होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और जिसकी वजह से इसकी कोई भी शेप नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, शक्करकंदी, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट वन इज द मॉलिफॉर्म रूट। ठीक है, मोनिलिफॉर्म रूट्स के अंदर हिंदी में क्या बोलते हैं,
मालाकार रूट यानी बिल्कुल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मोती होती है वैसे इनके रूट्स का स्ट्रक्चर होता है, बीच में से फूली, मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये फूले हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे मोती अपन पे होते हैं उस तरह से। तो रूट swell up like a bead, swell up like a wood at different places। बीड यानी मोतियों की, जैसे आपको दिख रही है कहाँ कहाँ पार्ट में, ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल जैसे मोतियों की माला, इसलिए इनका नाम भी क्या है मालाकार मूल इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या है, ग्रेप्स और बिटर गोर्ड। ठीक है, करेला हो गया, लौकी वगैरह हो गई, ये इनके एग्जांपल है। ग्रेप्स आपने देखा होगा, अंगूर की अगर हम जड़ देखें, अंगूर की अगर जड़ देखें तो ऐसे ही होती है, बिल्कुल मोती की तरह होती है, बिल्कुल मोती की तरह जैसे होती है ना बीड्स, जैसे अपन कोई मोती पिरोते हैं, तो इसका नाम भी क्या है, मालाकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनिलिफेरम रूट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द एन्युलेटेड रूट्स। एन्युलेटेड रूट्स क्या होती है, जो इसमें क्या होती है, रिंग्स की फॉर्म में, जैसे कोई हमने हैंड्स में रिंग्स पहन रखी है उस फॉर्म में ये क्या होती है, फूल जाती है, जैसे आपको ये दिख रही है रिंग्स की फॉर्म में। इसका एग्जांपल इसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वलयाकार मूल। तो एन्युलेटेड रूट्स के अंदर क्या होती है, जो रूट्स होती है वो क्या होती है, मेनली स्वैल अप पार्ट हो जाती है। एक बार वापिस देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे थे आज, एडवेंटिशियस ऑफ हम रूट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने दो तरह के सिस्टम पढ़े थे, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट की हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, कैरेट के अंदर, मूली के अंदर क्या क्या अलग अलग तरह के हमने मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एडवेंटिशियस रूट के सिस्टम्स देख रहे थे। फर्स्ट वन इज द फेसिकुलेटेड रूट। क्या बताया, फेसिकुलेटेड, जो कि क्लस्टर्स में अकर होती है और जो सारी फूली हुई होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एस्पार्गस और डहलिया। ये आप डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज द नोडुलस रूट। नोडुलस रूट क्या होती है, जो कि केवल टिप पोर्शन जो रूट का होता है वो फूला हुआ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नोडुलस रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुरकुमा एमाडा। थर्ड वन इज द ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। द फूड इज स्टोर्ड, इनमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो क्या होता है, नेमली जो इनमें फूड स्टोर्ड होता है वो फूड की फॉर्म में स्टोर्ड होता है और इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ओके, और इनका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। मोलिनिफेरम रूट्स के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल बीड लाइक, जैसे कोई हम माला, मोतियों की माला पहनते हैं उस तरह से अल्टरनेट पार्ट के अंदर क्या होती है, रूट टिप स्वेल हो जाती है। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेप्स और बिटर गोर्ड। एन्युलेटेड रूट्स क्या होती है, एन्युलेटेड रूट्स होती है, इन रूट्स के अंदर जो स्वेलिंग है वो सीरीज में आती है, जैसे कोई रिंग्स पहन रखी है बहुत सारी किसी ने हैंड्स के अंदर, उस तरह से ही क्या होती है, रूट स्वेलन अप हो जाती है। और इसमें देखिए इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। एक चीज और, अभी तक हमारी ये कौन सी क्लास है, 5th क्लास है। चैप्टर बहुत बड़ा है, जनरली चैप्टर 3, तो संग नोट्स बनाए कीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बात और, जैसे जैसे नोट्स भेजती जा रही हूँ वैसे वैसे आप पर्टिकुलर क्लास के अंदर बना लीजिए, वरना बहुत सारा आपके पास बर्डन हो जाएगा। मैं आपको दोनों नोट्स बोल रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी सेंड कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के भी नोट्स आपको जनरली सेंड कर रही हूँ। तो आपको हाथों हाथ डायग्राम भी बनाने हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। हमने रूट के मॉडिफिकेशंस हमारे जनरली कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।